बहुत ही महत्वपूर्ण बात है न्यूटन के जीवन से जुड़ी हुई। सबसे पहली बात कि दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के रहने वाले थे। मैथ देख लीजिए, फिजिक्स देख लीजिए, या फिर कोई ना कोई सिद्धांत देख लीजिए, न्यूटन से जुड़ी बातें आपको मिल ही जाएंगी, मैथ्स और फिजिक्स में खास तौर पे। यहां पर कुछ 21 तथ्य दिए गए हैं। हाँ, आप इन सारी बातों को विकिपीडिया पर भी देख सकते हैं। आप इन सारी बातों को जाके अध्ययन के तौर पे अलग अलग जगहों से ले सकते हैं। ये बातें मेरी नहीं है, मैंने वहीं से कलेक्ट किया है, ठीक है, अलग अलग सोर्स से मैंने लिया है। पहला, न्यूटन का जन्म उसी वर्ष हुआ था जिस वर्ष महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीलाई का निधन हुआ था। तो उसी दिन बालक न्यूटन जन्म लेते हैं जिस दिन महान वैज्ञानिक गैलीलियो का निधन होता है। और न्यूटन का पूरा नाम इजैक न्यूटन था। इनका जन्म 25 दिसंबर, आप सब जानते हैं, फेमस है पूरे इतिहास में, क्रिसमस डे के नाम से, 25 दिसंबर 1642 में इंग्लैंड में, और मृत्यु 31 मार्च 1727 को इंग्लैंड में ही हुआ था। क्या आप जानते हैं आइजैक न्यूटन के पिता का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। आइजैक न्यूटन के पिता का नाम आइजैक न्यूटन था, बस अंतर यह था कि जब 2 न्यूटन हो गए तो उनके पिता को हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आइजैक न्यूटन सीनियर के नाम से जानने लगे थे, लेकिन दोनों ही व्यक्तियों का नाम आइजैक न्यूटन ही था। और इतनी ही बात नहीं, दोनों व्यक्ति इस धरती पर कभी साथ में रहे ही नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूटन के जन्म से पहले ही न्यूटन के पिता का देहांत हो गया था। इस बारे में भी बात करते हैं। न्यूटन के पिता इनके जन्म से 3 महीने पहले ही मर गए थे। जन्म के समय न्यूटन का आकार सामान्य से काफी छोटा था, इसलिए इनके जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम थी, चांस बहुत कम था कि न्यूटन जीवित बचेंगे। अब सोचिए इनके जीवन के बारे में, शायद हम जिस न्यूटन को देखते हैं, जिस बड़े फ्रेम में न्यूटन के बारे में कल्पना करते हैं, जिस थियरीज के बारे में हम सोचते हैं कि न्यूटन ने कैसे सोचा, अंतरिक्ष के बारे में, बड़े बड़े पिंड के बारे में, यहां से चांद तक के गुरुत्वाकर्षण के बारे में कैसे सोचा, उस न्यूटन का जन्म जब होता है तो उनका आकार सामान्य से काफी छोटा होता है और उनकी उम्मीद भी नहीं होती बच। जिस समय न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 3 लॉज ऑफ मोशन और कैलकुलस, जो कि मैथ्स का बहुत बड़ा पार्ट है, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था, उस समय कैम्ब्रिज में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी और न्यूटन बिल्कुल फ्री थे। सोचिए, ऐसे भी व्यक्ति रहे हैं जो खाली समय में इतने महान काम कर देते हैं। फ्री टाइम में उन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए, आप सोच सकते हैं न्यूटन क्या थे। आगे देखिएगा, न्यूटन उस समय केवल 23 वर्ष के थे जब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। मात्र 23 वर्ष के थे। सेब न्यूटन के सिर पर नहीं बल्कि उनके आगे गिरी थी। मैंने यह बात पहले ही बोली थी कि न्यूटन के सर पे सेब नहीं गिरी थी, और न्यूटन ने इतने पेपर विज्ञान और मैथ पर नहीं लिखे जितने धर्म पर लिखे हैं। अब मेरी यह बात शुरुआत में एक बात से लिंक होगी जो मैंने स्टार्ट में कहा था, क्या न्यूटन सिर्फ वैज्ञानिक थे? अब आप यहां पर न्यूटन का एक और चरित्र देख सकते हैं, एक और कैरेक्टर आपके सामने आ रहा है कि न्यूटन ने जितने थेसिस साइंस और मैथ्स में नहीं दिए, उससे ज़्यादा उन्होंने धर्म के बारे में लिखा है। उन्होंने धर्म पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं की हैं और उनकी किताबें भी बेशक मौजूद हैं। न्यूटन ने एक बार जवानी में अपनी माँ और सौतेले पिता को जिंदा जला देने की धमकी दी थी। अब सोचिए, जब न्यूटन थोड़े यंग एज के थे तो उन्होंने अपनी माँ और सौतेले पिता, जिससे उनकी माँ ने दोबारा शादी की थी, उनको जिंदा जला देने की धमकी दी थी। न्यूटन ऐसे भी थे। और न्यूटन ने रॉबर्ट हुक के साथ क्या किया था, यह भी बात कभी आपको बताएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, न्यूटन 1 साल के लिए पार्लियामेंट के सदस्य भी थे। न्यूटन 1 साल तक पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके थे और इस पूरे 1 साल में उन्होंने सिर्फ एक वाक्य बोला था, वह भी अपने बगल वाले से बोला था कि खिड़की बंद कर दो, हवा आ रही है। सोचिए, यह वाक्य अगर हम पूछें, खिड़की बंद कर दो, हवा आ रही है, इस वाक्य में क्या कोई सार है? क्या इस वाक्य की कोई वैल्यू है? लेकिन नहीं, वैल्यू इसलिए है क्योंकि यह वाक्य महान वैज्ञानिक न्यूटन ने बोला है। तो अगर आप किसी पद पे जाते हो, अपने आप को उस लेवल का बनाते हो, तो याद रखिएगा, आपके छींकने, आपके खांसने पर भी नजर की जाएगी, ठीक है। आपके बोलने के तरीके पर भी नजर की जाएगी, आपके खड़े होने के तरीके पर भी नजर की जाएगी, जैसा यहां प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलता है न्यूटन के साथ, ठीक है। अब एक और फैक्ट यहां देखिएगा, धरती सूर्य के चारों ओर गोल नहीं बल्कि अंडाकार पथ में घूमती है। यह बात भी न्यूटन ने बताई थी कि यह सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल पाथ पर मोशन करती है, जो कैपलर्स की थ्योरी आगे आपको मिलती है। न्यूटन ने डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस की खोज यह बताने के लिए की थी कि सभी ग्रह अंडाकार ही क्यों घूमते हैं। तो जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना, इसकी खोज न्यूटन ने, कैलकुलस जो किया था, पूरा खोज न्यूटन ने सिर्फ इसलिए किया था, यह एक रास्ता दिखाने के लिए कि ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सके। आइजैक न्यूटन को कैलकुलस का आविष्कार करने में उतना ही समय लगा जितना एक छात्र को कैलकुलस पढ़ने में लगता है। अब सोचिए, इतनी बड़ी बात, जितना एक छात्र को कैलकुलस पढ़ने में लगता है उतना ही समय न्यूटन को इसका आविष्कार करने में लगा। अब जैसे समझिए, एक पुस्तक है श्री रामचरितमानस, जो महान
रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। अब सोचिए उसको पढ़ने में आपको जितना समय लग रहा है, अगर कहा जाए उन्होंने उतने समय में ही लिखा है, हालांकि उससे ज़्यादा समय लगा था, तो आप जानकर हैरान हो कि कैसे कोई संभव है इतना। तो हालांकि यहाँ पर ऐसा हुआ। इन 1720 आइजैक न्यूटन ने आज के $30 लाख के बराबर पैसे स्टॉक मार्केट में गंवा दिए थे। इतना बड़ा नुकसान न्यूटन को एक समय हुआ था, है ना। और इन 1616 न्यूटन ने प्रिज्म के सहारे सूर्य की किरणों को देखकर बताया कि बहुत से रंगों से मिलकर बना है, जो स्पेक्ट्रम शो करता है। इन्होंने प्रकाश को परावर्तित करने वाले एक दूरबीन का निर्माण खुद अपने हाथों से किया था, जो आज भी प्रयोग की जाती है। न्यूटन खब्बू यानी उल्टे हाथ से लिखने वाले इंसान थे। न्यूटन लेफ्ट हैंड से लिखते थे, यह भी एक महान बात है। अब न्यूटन के पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें हैं तो मैंने बता दिया। न्यूटन ताउम्र कुंवारे थे, उन्होंने शादी नहीं की थी, अनमैरिड थे, पूरी जीवन उन्होंने विवाह नहीं किया। एप्पल कंपनी के फर्स्ट लोगों में जो पहला लोगो था, न्यूटन की तस्वीर थी। इनका एक न्यूटन नाम का प्रोडक्ट भी है एप्पल कंपनी का, ठीक है। और लास्ट स्लाइड पर बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने स्टडी रूम में 3 लोगों के तस्वीरों को लगा रखे थे। एक माइकल फेराडे, एक जेम्स मैक्सवेल, और तीसरी तस्वीर किसी और की नहीं, सर इजैक न्यूटन की थी। और इजैक न्यूटन के मैथमेटिसिया सिद्धांत में एक छोटी सी कैलकुलेशन गलत थी। अब आप सोचिएगा, एक गलती थी, कैलकुलेशन एरर था, जिसको 300 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। गलत बातें 300 साल तक पढ़ते रहे। एक गलत कैलकुलेशन 300 साल तक पढ़ा गया, जो कि न्यूटन के कैलकुलेशन में एरर था, बाद में सुधार लिया गया। जिस पेड़ से सेब गिरा था, अब यह याद रखिएगा, उस पेड़ की लकड़ी का एक टुकड़ा अंतरिक्ष में भी भेजा जा चुका है, ताकि गुरुत्वाकर्षण बल की अवहेलना हो, इसको बताया जा सके और इस पेड़ को जीरो ग्रेविटी का एहसास दिलाया जा सके कि पेड़, अभी तो तुम ग्रेविटी में गिरे हो, लेकिन तुम्हें जीरो ग्रेविटी फील करा रहे हैं। यह बातें थी न्यूटन से जुड़ी, न्यूटन से के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। और सबसे महत्वपूर्ण बातें थी न्यूटन के ग्रेविटी वाले सिद्धांत की, कि क्या सेब सर पे गिरा था। उम्मीद यही करते हैं कि कुछ बातें आपके लिए नई रही होंगी। अगर आप पहले से जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप यह बातें किसी और तक शेयर करेंगे तो जरूर कोई और एक नई बात समझ पाएगा। थैंक यू सो मच। Take care of yourself. Jai Hind to all.